आएगा, अल्लाह ने आसमान से ये उतारा, अल्लाह ने आसमान से वो उतारा और ये बछड़ा परस बन गए। लेकिन आज तक सोचा नहीं कि बछड़ा परस क्यों बने। और रसूल जब कह रहे हैं कि जो बनी इसराइल करेगी वो मेरी उम्मत करेगी, बनी इसराइल ने नबी को छोड़ा, उसके बाद हजरते हारून को धक्के देकर घर के अंदर कैद किया। कुछ तारीखें बनी इसराइल में मिलता है, हारून के हाथों को बांधा, मजबूर करके एक जगह पे बिठा लिया, और वो यहूदी सामरी जिसने उनके लिए बछड़ा बनाया था, बछड़ा परस बन गए। किसको छोड़ के? वली को छोड़ के। किसको छोड़ के? जिसको मूसा बनाकर गए थे कि अगर मैं गैब में जा रहा हूं और गैब में जाने के बाद अगर कोई तुम्हें हिदायत दे सकता है वो कौन है? हारून है। और हारून के मुकाबले में जो बनाया जाएगा वो बुत होगा, और अगर उसके पीछे जाओगे तुम क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह यहां रसूल दुनिया से जाते हैं। उम्मत ने अली के साथ वही किया जो बनी इसराइल ने हारून के साथ किया। हाथों में रस्सियां बांधी गई। वो इमाम जो बाइस हिदायत है, वो इमाम जो सलूनी का दावा करे। तीसरी खिलाफत भी जब अली को दी जा रही है तो विद कंडीशंस कि अली अगर फला फला की सुन्नत पे अमल करोगे तो तख्त मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये बरमला है, आप जाके तारीख पढ़िए। और मौला अली ने यह बताया कि इमाम वो होता है जो कभी हक नहीं छोड़ता। फरमाया हुकूमत की कीमत अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मैं अगर अमल करूंगा तो सुन्नत रसूल पर, दूसरों की सुन्नत पे नहीं। कि अली इतनी सी शर्त है, अगर मान लो तो आपको बना दिया जाएगा। और यह भी बरमला, अगर खालिद जिंदा होते तो हजरत अली को नहीं बनाया जाता। ये जुल्म था इमाम के हक में, जो आलिम भी है, जो शुजा भी है, जो हसब वाला भी है, जो नसब वाला भी है, जिसकी फजीलत में एक नहीं सैकड़ों हदीस रसूल ने बयान की है, उसकी बारी कब आती है? मतलब जो मेयार रसूल गिरामी बता कर गए, उन मेयारों पे हजरत अली इब्न अबी तालिब का इंतखाब नहीं किया गया। इस बहस को छोड़ दीजिए, किसने क्या किया, सोचिए ये उम्मत ने ऐसा क्यों किया। जनाब सैयदा का वाक़या बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इस वाक़े से थोड़ा हट के हम आगे चले जाएं। करबला का वाक़या रूनमा क्यों? फासला देखे रसूल की दुनिया से रहलत में और करबला के वाक़े में 50-60 साल का फासला है। भाई 60 साल में उम्मत को ऐसा क्या हुआ? जिस नबी का कलमा पढ़ते थे उसी के नवासे के गले पर छुरी चलाने लगे। 60 साल में उम्मत के हया का मेयार यह था कि नबी की नवासियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं। उसी दरबार में मिंबर पे खड़े होके अजान भी दे रहा है, और उसी मोहम्मद के नवासे का सर नो के नेजा पर भी है। नो के नेजा पर भी होता तो इमाम सजाद बर्दाश्त कर लेते, नो के नेजा पे नहीं, अपने सामने रख के छड़ी से हुसैन के होठों पे मार रहा है। और हदीसें बरबला है कि नबी इन होठों का बोसा दिया करते थे, सैयदा इन होठों को चूमा करती थी। कभी सजदों को तूल दिया जा रहा है, कभी अपने नमाज जुमा के खुतबों को रोक कर हुसैन को अपने घुटनों पे बिठाया जा रहा है, कभी इसी बेटी के एहतराम में खड़ा हुआ जा रहा है। तो उम्मतें ऐसी क्यों बनती हैं? खुदा इसका एक रीजन बताता है। वो रीजन ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर इस दिल ने अपने इलाह को बदल लिया, मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, इस हवा से बचो। यह हवा सबसे खतरनाक है। अगर इतने सच्चे साथ रहने वाले भी साथ छोड़ सकते हैं कि जिनको पता था इमाम हुसैन का मकाम क्या है, काफिले में इमाम हुसैन के साथ चले, 1-2 दिन का सफर नहीं था, महीनों इमाम हुसैन के साथ थे, और आखिरी दिन जब आशूरा का दिन होता है, शब आशूर होती है, कुछ लोग इमाम हुसैन को छोड़ के चले जाते हैं। ख़याम हुसैनी में बड़ा रश था। जब आप तादाद पढ़ते हैं तो काफिला टूटता जाता है। मसलन अगर 2000 लोग इमाम हुसैन के साथ थे तो इस सफर में चलते चलते कुछ लोग दौलत की वजह से, कुछ लोग मौला की फतह की वजह से,
कुछ लोग माल की वजह से, कुछ लोग गनाइम की वजह से, यानी जिसका जो मकसद था वो टूटा, उसने हुसैन को छोड़ दिया, छोड़ते गए। आशूरा के दिन वो बचे जो खालिस थे, जिनके कुलूब में हवा नहीं थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब इलाह और अल्लाह में बड़ा फर्क है कि सारा मामला कल्ब का है, दिल का है। हो सकता है आज ज़बान से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे या अली वलीउल्लाह कहे, लेकिन उसका इलाह कोई और हो। उलमा फरमाते हैं, लोग बड़ी दुआएं करते हैं, परवरदिगार इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, का शुक्र करो अभी तक इमाम ज़माना नहीं आए। आते हुए समझो इमाम के पास एक मशीन है, वो चेक करेंगे किसके दिल में इलाह कौन है। इलाह का मतलब क्या? महबूब, माशूक, प्यार इस दिल में किसका है। अब इस प्यार का मुकाबला होता है, कभी ये प्यार खुदा की मोहब्बत से बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है ना, तो मतलब तेरा इलाह अल्लाह नहीं है जिससे तू प्यार कर रहा है। खुदा न खास्ता इस जमा को किसी से मोहब्बत हो गई, अब ये मोहब्बत आ गई टक्कर में बाप की मोहब्बत के, माँ की मोहब्बत में। मसलन माँ ने कहा मसलन फलां से बात न करो, फलां को छोड़ दो, कम आपको तो छोड़ दूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। तकाबुल हो गया ना। अब इलाह वो मोहब्बत बन गई, किसी को गाड़ी से, किसी को शोहरत से, किसी को मकाम से, ये मोहब्बतें चलती रहती। इंसान मजमुआ इन मोहब्बतों का। तभी कुरान कतअन नहीं कहता कि बेतहाशा मोहब्बत औलाद से करो, का खतरनाक है। कभी ना का बेतहाशा मोहब्बत बीवी से करो, का खतरनाक है। कभी भी नहीं कहा बेतहाशा मोहब्बत माल से करो, दौलत से करो, खतरनाक है। यहां तक बोल दिया कि औलाद फितना, माल दुनिया फितना। फितना क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत बंदे को बागी बना देती है। कई औलाद की मोहब्बत में बागी हो जाते हैं, कई मजाजी मोहब्बतों में बागी हो जाते हैं। फरमाया ये दिल बड़ा मुकद्दस है। मैं का दिल बड़ा पाक है, हर किसी से दिल न लगाया करो। ये जिससे भी लगता है ना, उसका रंग क्या करता है? पकड़ लेता है। जिससे भी लगेगा, ये नामुमकिन है रंग ना पकड़े। तभी कुरान कहता है सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिबगा। कौन है जो अपने दिल को रंग खुदा में रंग दे? हाँ? ये बड़ा नाजुक है, दिल साफ है, शफाफ है। ये जायका भी जल्दी पकड़ता है, ये रंग भी जल्दी पकड़ता है। कभी कहा रफीक नाबाब से बचो, गलत। आदम और हाबिल और काबिल दोनों भाई हैं। हुब्बे-ज़ात की वजह से मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, जब इलाह हवा बन गए तो भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। भाइयों ने भाई को नहर के अंदर डाल दिया। यूसुफ की उम्र क्या थी? भाई थे, कातिल बने अपने हाथों से। अब मुसलमान बोले कैसे मुमकिन है उम्मत अपने नबी की बेटी के घर पे आग लगाए? कैसे मुमकिन है याकूब के बेटे अपने भाई को गिरा दें? कैसे मुमकिन है हाबिल काबिल का वाकया पेश आ जाए? कुरान तो सगे रिश्तों की बात करे, आप अलग रिश्तों की बात कर रहे हो। कैसे मुमकिन है कारून मूसा का दुश्मन बन जाए? कैसे मुमकिन है जुबैर अली के मुकाबले में आ जाए? ये दिल अगर किसी चीज का आशिक बन जाता है, अपनों का कातिल बन जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल वाकयात हैं। क्या पाकिस्तान में नजर नहीं आता? बीवी ने शोहर को कत्ल कर दिया, भाइयों ने भाइयों को कत्ल कर दिया, बाप ने बच्चों को कत्ल कर दिया, बेटे ने अपने पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। डेली हम वाकयात सुनते हैं। भाई ये इंसान है। नबी इसीलिए आए, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। नबी का काम यही है, बशीरम व नज़ीरा, बशारत भी दे, इनके वजूद को तज़किया भी करे। और खुदा फिर खुद कहे कि क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। ये हुक्म सब के लिए है। कामयाब वो है जिसने अपना तज़किया किया, जिसने तज़किया किया वो सलमान बना। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जो सोया रहा वो दुश्मन ज़हरा बना।
ये बात तज़किये की है। और ये न समझना ये सिलसिला वहां तक था, ये क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। और अखलाक का मैयार ये था रसूल गिरामी का। किसी ने कहा मसलन या रसूल अल्लाह फला शख्स शराबी है, फला शख्स ज़ानी है, फला शख्स फला गुनाह मुब्तला है, का खबरदार किसी के बारे में फैसला न किया करो। अखलाक की फिर बुलंदी। एक बंदा बुरा कर रहा है, का खबरदार इसके बारे में फैसला न करो। या रसूल कब तक फैसला न करूं? का जब तक जिंदा है। हो सकता है अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में ये अल्लाह की तरफ पलट के आ जाए। ऐसा ना हो तू आज फैसला सुना दे और कल तुझे ही शर्मिंदगी उठाना पड़े कि मैं जिसे कह रहा था। इसीलिए एक फलसफा जो मकतब तशय्यो में है, हम कहते, हम ये नहीं कहते फलां की इब्तदा क्या है, उसकी जिंदगी का बीच वाला हिस्सा क्या है, ये देखो उसकी इंतहा क्या है। हुर ने मौला हुसैन का रास्ता रोका, लेकिन यही हुर है जिसकी इंतहा देखो हुसैन की झोली में सर बड़ा है और जान दे रहा है। अगर कोई इसकी इब्तदा को देख के हुर को बुरा भला कहे पर इंतहा को न देखे, वो आखिर में पछताएगा। और किसी की खूबसूरत इंतहा भी नहीं देखना, उसकी इंतहा को देखना वो क्या बना था। इब्तदा अच्छी हो पर इंतहा में कातिल ज़हरा बने। इब्तदा में 17 हज हो। शिमर ने 17 हज पैदल किए। मुअज्जिन है लश्कर यजीद का। इंतहा देखिए, हुसैन के सीने पर सवार है और गले को काट रहा है। हम इंसान हैं, उम्मतों में भी इंसान गुजरे, अंबिया के बेटे। ये अल्लाह वाक़यात सुनाता है। असल जंग है जंग नफ्स, और अहले बैत हमें इस जंग से निकालना चाहते थे। तारीख सबक है। सवाल यह है कि आज मेरी जंग किसके साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे वजूद का इलाह कोई और है, नाम अल्लाह का ले रहा हूं पर इस दिल का क़िबला गलत मोहब्बत बन चुकी है। तो मौला फरमाते हैं, मोमिन हमारी आमद तुम्हारे कुलूब में होती है, दिल को पाक बना। ये बदन वही करता है जो दिल कहता है। अब अगर दिल में गलत मोहब्बत आ गई तो बंदे के एक्शंस भी क्या होते हैं? गलत होते हैं। अगर दिल में अच्छी मोहब्बत आ गई तो आपके एक्शंस भी क्या होते हैं? अच्छे हो जाते हैं। तभी फरमाया ये बच्चा जब बड़ा होता है ना तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में अच्छी मोहब्बत डाल। फर्श अज़ा पे आप छोटे बच्चों को भी लाते हैं, क्यों? ताकि हम फर्श अज़ा के जरिए उसके दिल के प्याले में हुसैन की मोहब्बत को उतार दें। अगर आज मजलिसें न हो तो दिल परेशान हो, क्योंकि मामला जो टीवी का है, मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, मोबाइल का है, इन सब ने इंसान के दिलों को नजस करके रखा है। एक बेसुकूनी और अदम इत्मीनान की जिंदगी गुजर रही है। तो ये मजलिस हुसैन एक नूर है जो आपके दिल को क्या करता है? रोशन करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अय्याम फातिमिया में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे रोशनी डालनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो अटैक हो रहा है वो खवातीन पे हो रहा है। यानी मुआशरे सुधरते हैं औरतों की वजह से, माशरे बिगड़ते हैं औरतों की वजह से। किसी माशरे को बिगाड़ना है, उस माशरे की औरत को बिगाड़ दो। किसी माशरे को सुधारना है, उस माशरे की औरत को सुधार दो। इस वक्त सबसे बड़ा जो टारगेट है औरत है। और औरतों के लिए अगर कोई रोल मॉडल है वो कौन है? सय्यदतुन निसाइल आलमीन। ये वाकई कमाल है कि जिस खातून के लिए लक़ब सय्यदतुन निसा बना वो नबी की एक ही बेटी है। अगर मान भी लिया जाए 4 बेटियां थीं, लेकिन लक़ब किसे मिला? एक बेटी। अज़वाज कितनी है, लेकिन किसी को सय्यदतुन निसाइल आलमीन का लक़ब नहीं मिला। मतलब औरतों के लिए अगर कोई रोल मॉडल है वो कौन है? सैयदा फातिमा। अच्छा, बीवी की फजीलत कितनी बड़ी है। अगर उम्मत के मर्दों के लिए रोल मॉडल है तो आप बोलेंगे रसूल खुदा है, 12 मासूमीन है, लेकिन इन सब का निचोड़ है सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम। एक ही रोल मॉडल है। बीबी ज़ैनब के लिए भी यही रोल मॉडल है।
इवन यहां तक मेरे छठे इमाम फरमाते हैं अगर हमारे लिए कोई उसवे हसना है तो हमारी दादी फातिमा तो ज़हरा है। सल्लल्लाहु मुहम्मद मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब जाहिर है कई चीजें मर्दों के लिए औरतों के लिए नहीं है ना, लेकिन औरत अगर किसी को अपना आईना माने, किसी को रोल मॉडल माने, वो जाहिर बीवी की तरफ देखे। और दुश्मन ने सबसे ज्यादा हमला किया किसके लिए किया? औरत पे किया। माशरों को तबाह किया जा रहा है औरतों के जरिए। वो फहाशत हो औरतों के जरिए, बेहयाई हो औरतों के जरिए, घर से निकालना हो औरत को निकालना हो। और निज़ाम इमाम में या निज़ाम सैयदा में या निज़ाम करबला में आप देखते हैं औरतों का बहुत बड़ा किरदार है। अगर अब्बास बने तो बीबी उम्मुल बनीन की वजह से, माँ की तरबियत है, माँ का असर है। यजीद का बेटा अगर नेक बना, माँ का किरदार है। माएँ जहां पे आपको अच्छी मिलती, आपको बच्चे वहां पे अच्छे मिलते हैं। अब कहते हैं खुदा की कुछ सिफात जलाली हैं, कुछ सिफात जमाली हैं। सबसे पहले इंसान जब अपने इंसान होने को सोचे कि खुदा ने पूरी कायनात में मुझे अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, तो अंग्रेज कहता है इंसान एक हैवान का बड़ा अपडेटेड वर्जन है, यानी एक ऐसा हैवान जो थोड़ा तरक्की याफ्ता हैवान है। और हम दीनी लैंग्वेज में बोलते नहीं, इंसान हैवान तो है पर खुदा ने इसमें रूह है, खुदाबंदी फूंक दी है। लेकिन वो कौन सी चीज इंसान के पास है? कहते हैं मर्द में खुदा ने अपने जलाल की सिफात को डाला है, औरत में खुदा ने अपने जमाल की सिफात को डाला है। जलाल की सिफत खुदा गयूर है, खुदा कहार है, जलाल की सिफत है। जमाल की सिफत खुदा सबूर है, शकूर है, सत्तार अल-उयूब है, गफार जुनूब है। अल्लाह के जमाल की सिफात है। अब मर्द और औरत को जब जमा करते ना, ये बेहतरीन घर तब बनता है जब इसमें जलाल हो और इसमें जमाल हो। हाँ। अब मुआशरा क्या कर रहा है? जिसमें जमाल है उसे जलाल की तरफ भेजना चाह रहा है, और जिस मर्द में जलाल होना चाहिए उसे जमाल की तरफ भेजा जा रहा है। मर्द को औरत बनाओ, औरत को मर्द बनाओ। लफ्ज मुसावात जो इस्तेमाल किया जाता है ना, मर्द और औरत बराबर है, बाद हमारे मौलवी भी इस्तेमाल कर जाते हैं, ये सबसे गलत लफ्ज है। अगर आप बराबरी के बेस पर आएंगे तो फिर अदालत इलाही की धज्जियां उड़ जाएंगी। तभी मौला अली ने अदालत की तारीफ में और डेफिनेशन में ये नहीं कहा कि अदालत इलाही का मतलब ये खुदा बंदों में बराबरी का फैसला करता है, कतई नहीं कहा। मौला अदालत इलाही का मतलब क्या? वज़अ शै अला मकाने, चीज को वहां रखो जहां रखने की काबिलियत है। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि आप कभी नहीं बोल सकते अल्लाह ने हम सबको बराबरी के एतबार से खल्क किया है। तो किसी का कद छोटा, किसी का बड़ा, कोई काला, कोई सफेद, बोलेगा खुदा ये कैसा इंसाफ है? हम इस निगाह से देखते हैं, इमाम ने किस निगाह से नहीं देखो। जिस्मानी एतबार से कोई बराबर नहीं है, हाँ रूह के एतबार से हर चीज को वहां रखा जहां रखने की सलाहियत थी। बनु उमैया अक्सर एतराज करते थे, इमामत भी बनु हाशिम में, नबूवत भी बनु हाशिम में, सब कुछ हमें क्या मिला? मौला कहते थे अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे जहां समझता है वहीं रखता है। हुसैन अली को काबिल समझा, मेरे वजूद में ज़र्फ था, उसने मुझे इमाम बनाया। अगर तेरे अंदर ज़र्फियत होती खुदा तुझे बना देता। फर्क इंसान और कई जवान कहते मौलाना मलाइकों में, मैंने कहा मलाइक आज की लैंग्वेज में बड़ा समझाना आसान है। मलाइक समझो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वही करता है जो उसकी प्रोग्रामिंग होती है। उसे बता यहाँ क्लिक करो तो ये आए,
न्यू फोल्डर बनाना है तो यहाँ क्लिक करो, ये आए, कॉपी पेस्ट करना है, वो एक भी इंच इधर उधर नहीं होता। मलाइक कंप्यूटर्स की तरह है। अल्लाह ने जो प्रोग्रामिंग कर दी वो करते जाते हैं। हाँ, तभी अल्लाह ने कहा कि मुकाबला करो ना आदम का। हाँ? का खुदाया हमारे पास बोलो ये अल्लाह माल्लम तना, जो तूने दिया है वही है। तभी आदम को कहा हम बेऊन है आदम। ये तो कुरान है ना, अम्बे हम बेस्माया आदम, इन्हें सिखाओ जो मैंने तुझे सिखाया। मलाइक जो हैं वही हैं। पॉलिटिशियंस के पास जा रहा है, टीवी से बता रही है क्या करना है। जब इंसान पस्त होता है ना, जो अपनी बनावट से भी क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। फिर मर्द मर्द नहीं रहना चाहता, औरत औरत नहीं रहना चाहती। ये तो कमाल खुदाबंदी है, खुदा ने अपनी जमाल की सिफात का मजहर औरत को बनाया, जलाल की सिफात का मजहर मर्द को बनाया। तभी आप देखेंगे दुनिया में बड़े से बड़े जालिम भी गुजरे होंगे, उनमें जलाल वाली सिफात है ना। अब इसको अक्ल के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। कोई हिटलर बना, कोई फिरौन बना, कोई कारून बना। कोई औरत आपको नजर आती है हिटलर जैसी? औरतें जमाल की सिफात में आपको नजर आती, मर्द जलाल की सिफत में। मुल्क के फतुहात हों, वो जंगी फौजी हों, वो सारे मर्द हैं। अब औरत मुकाबला करने निकले, अल्लाह ने अगर मर्द का जिस्म ऐसा बनाया है तो मैं नहीं हो सकता। मर्द के अंदर एक मजबूती अल्लाह ने रखी है, औरत के अंदर वो नहीं है। औरत में अल्लाह ने जज्बात को रखा है। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन, जिसकी परवरिश इन दोनों ने करनी है, माँ ने और बाप ने, इसके अंदर जमाल खुदाबंदी होना चाहिए, इसके अंदर जलाल खुदाबंदी होना चाहिए। किसी घर का बड़ा बाप जो घर का सुतून कहलाता है, अगर वो डरपोक मिजाज हो, वो घर तबाह हो जाता है। अगर वो हिम्मत वाला ना हो, अगर वो जज्बे वाला ना हो, अगर वो ताकत और गैरत वाला ना हो, वो घर तबाह हो जाता है। और वो घर कामयाब रहता है जिसका सरबला अली जैसा हो, जिसके सरबला हसन और हुसैन जैसे हो, वो घर कामयाब रहते हैं। तो इन सिफात को बचा के रखना है। और ये दोनों सिफात अगर एक वजूद में आती हैं, औरत और मर्द, अब बच्चा जब इन सिफात के साए में बड़ा होता है, तब जाके ये अली अकबर बनता है, तब जाके ये अब्बास बनता है। लेकिन उन माशरों में क्या हुआ, ये बिगाड़ पैदा हुआ। जब सही तरबियत नहीं हुई, जब लोगों ने समझा नहीं कि असल फलाह और बहबूद क्या है, किस चीज में मेरी कामयाबी है, वो अपने हाथों से अपने हादी का कातिल बना। तभी परवरदिगार आलम ने कहा कि हाँ, मैं बशीर भी हूं, मैं नजीर भी हूं। कहीं ऐसा ना हो मेरी ज्यादा बिशारतें सुन के गुमराह हो जाओ, और कहीं ऐसा ना हो मिंबर से सबसे ज्यादा डराने वाली बातें सुन के भी गुमराह हो जाओ। इन दोनों को हम पल्ला रखना। अगर नेकियां करोगे तो मैं अजर भी देता हूं, और अगर बुराइयां करोगे तो मेरी सजा भी मिलती है। किसी बरादर अहले सुन्नत को मैंने ये वाकया सुनाया। मैंने कहा आपकी किताबों में लिखा हुआ है? कहाँ है? मैंने कहा फिर वो नजरिया कहाँ गया? मैंने कहा अल्लाह के यहाँ ये नहीं है कि वो कोई 10, 15, 20 बंदों के नाम बता दे और बोले कि सारे के सारे क्या हैं, अब जो भी करें जन्नती है। हाँ, ये वाकया लिखा है जनाब साद इब्न मुआज का, नबी का सहाबी है। जब इसका जनाजा उठा तो रसूल खुदा नंगे पांव इसके जनाजे में पैदल चले। जंग खंदक में जख्मी हुए, बाद में दफन कर दिए गए। रसूल ने जनाजा कब्र में उतारा। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके जनाजे में इतना एहतराम, नंगे पांव चल रहे हैं। का 70,000 मलाइक इसके जनाजे में है। सहाबी है, इतना बड़ा मकाम, इतनी ये बिशारत दे रहे हैं ना उसके मकाम की, इतना बड़ा मकाम है। और माँ ने जब ये आलम देखा तो माँ खुशी के आलम है। महलन महला या साथ, मुबारक हो साथ तुझे, 70,000 मलाइक तेरे जनाजे में, नबी नंगे पांव चले, क्या मुबारक हो, जन्नत तुझे मुबारक हो। नबी ने कहा खामोश, जन्नत का फैसला खुदा करेगा। दुआ करता हूं अल्लाह इसे जन्नत दे, यकीनन जन्नती है। लेकिन उसे ये बताया अभी अभी तेरे बेटे पर फिशारे कब्र हो रहा है। क्या हो रहा है? फिशारे कब्र। या रसूल अल्लाह, जिसके जनाजे में, मतलब शहीद होकर दुनिया से गया ना, जख्मी हुआ और जख्मी हालत में कुछ अरसा जिंदा रहा, उसके बाद रूह कब्ज हो गई।
100% नहीं, 1000% ये बंदा जन्नती है जिसके जनाजे मलाइका नबी ने कब्र में उतारा। लेकिन ये भी साथ में बताया कि अल्लाह का हिसाब किताब भी तो है ना। ये इबरत के लिए काफी है वाकया। सुनिएगा कि या रसूलल्लाह क्यों फिशार कब्र था? भी थोड़ी देर के लिए नबी ने एक छड़ी रखी, वहां पे एक टहनी रखी कि जैसे ये खुश्क हो जाएगी तो फिशार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ तो सही कि या रसूलल्लाह क्यों? कि अपनी बीवी के साथ अखलाक में थोड़ा अच्छा नहीं था। जो अपनी बीवी के साथ अखलाक में अच्छा ना हो, इतना बड़ा मकाम, हजारों की तादाद में मलाइक जनाजे में, नबी कब्र में उतारे हैं, फिर भी फिशारे कब्र से न बचा। अब यहां पे फैसला करो नबी की बेटी के लिए। इतनी बड़ी हस्तियों के साथ अगर कोई बुरा करे, कितना भी अच्छा हो, अल्लाह कहता है मेरा हिसाब किताब बड़ा कड़ा है। ये तो दूसरों के लिए, अपनों के लिए भी ना। हमें भी बाज़ औक़ात ये सुनाया जाता है, भाई घर में अखलाक सही रखो, भाई के साथ अखलाक सही रखो, मोहल्ले में अखलाक सही रखो, बददहनी न करो, गालियां न दो, किसी की बुराई न करो। कहते मौलाना अली वारिस हैं, वो तो हमने शेर व शायरी तो याद की हुई है बात पंजाब के शायरों की, बस कब्र में उतरेंगे और मलाइकों को तुम भगा देंगे ना, दौड़े लग जाएंगी, या अली का नारा मारेंगे तो। कहते हैं 2 पठान मर गए और कब्र में उठाया गया। एक से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा कौसर। उसने कहा कि अपना कुरान मजीद की एक सूरा है उसका नाम उसने लिया। कहा आपका नाम क्या है? उसने सूरा ये इखलास का, मेरा नाम इखलास खान है। तो कहा सुनाओ सूरा इखलास। उसने सुना दी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। कहा आप पास हो गए, आप चले जाइए। दूसरे से पूछा आपका नाम क्या है? इसने कहा यासीन खान। हाँ। लतीफा है लेकिन इसमें भी एक इबरत है। अब कहते हैं जैसे का यासीन, जहन में सोच रहा था, उसने कहा इखलास, तो सूरह इखलास सुनानी पड़ी। मुझे कहा यासीन, अब मुझे ही बोलेंगे कि आप यासीन सुनाओ, वैसे तो पूरी सूरत आती नहीं थी। तो उसने कहा मलाइक को चकमा देता हूं। तो उसने कहा नाम यासीन पर प्यार से कौसर बुलाते थे। ये बाज़ औक़ात हमारी सोच ये है कि मैंने इतना मातम किया, मैंने इतनी मजलिसें सुनी और बस नारा मारूंगा और बस सीधा साधा हिसाब है और सीधा हम जन्नत में चले जाएंगे। वल्लाह ऐसा नहीं है। मौला अली की हुकूमत का जमाना पढ़ो, तलहा और जुबैर मिलने आते हैं, वो कंबर थे या कोई भी मौला के गुलाम थे, अली से को मिलना चाहते हैं। इमाम ने कहा जाकर पूछो जाती काम है या सरकारी? अली है, अदालत अली। ताज्जुब से ये कैसा सवाल है, जाती काम है सरकारी? अली पूछ रहे हैं। कहा नहीं आपस की गपशप है। ठीक है। जैसे अंदर आए, इमाम ने कहा कंबर वो दूसरा दिया लाओ। ये वाकयात सुनने में आते हैं पर सोचो तो सही तरह इमाम की अदालत कितनी सख्त है। जो दिया जल रहा था अपने हाथों से बुझाते हैं, दूसरे दिए को जलाते हैं। ये मंजर दोनों देख रहे हैं। कहने लगे अली ये क्या माजरा है? इसे जल रहा था, जलने देते। का कैसे जलने देता? इसका तेल बैतुल माल के पैसों से खरीदा गया है, तो जो दिया मैंने मंगवाया है वो अली ने अपनी जाती पैसों से खर्चा है। जबकि तूने खुद कहा बातें आपस की हैं, सरकारी नहीं है। और यहां सरकारी गाड़ी मिले, पूरा पेट्रोल खानदान पे खर्च हो जाता है। और तवक्को है कि हम अदालत इमाम जमाना में मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये जो हमने खिड़कियां खोली है ना अपने लिए, तो आपका जो मुखालिफ है ना वो भी बड़ी खिड़कियां खोल देता है अपने लिए। आप इमामों के कहनों पे जन्नत जाओगे, हम खुलफा के पीछे लग के जन्नत में चले जाएंगे। और जब वहां पहुंचेंगे तो माजरा ही कुछ और होगा। हक पर थे उसका इनाम मिलेगा, लेकिन किसी के साथ ज्यादती की है उसकी सजा भी परवरदिगार आलम देगा। जब एक आम सा सहाबी अपनी बीवी के साथ, सहाबी है, अखलाक से बात न करे, खुदा सजा दे रहा है।
और अगर कोई नबी की बेटी की पसलियां तोड़े, मैं तो बास जवानों को कहता हूं शहादत के वाक़े को भी आप जरा छोड़ दीजिए, लेकिन दरबार का वाक़या तो सामने है ना, इस पे तो मुनाजरा भी हो सकता है, तहकीक भी हो सकती है। इस वाक़े पे चलो बोलते हैं कि वो किताबें हैं या रेफरेंसेस हैं, जो भी ये छोड़ देते हैं, लेकिन दरबार में जाना, हक मांगना, न देना और है किसी को जुठलाना। सिंध के गांव का बेचारा देहाती था, हमने पूछा आप शिया क्यों बने? कहा मैं बस मौलवी से एक सवाल करने गया था कि नबी की बेटी गई, हक मिला कि नहीं? कहा उसने बड़ी बातें की, ये हदीस थी, ये। कहा नहीं वो सब छोड़ दो, मुझे इतना बताओ, मांगने गई थी, खाली हाथ आई या कुछ लेकर आई? कहा शर्म से उसका सर झुक गया। उसने कहा नहीं, खाली हाथ आए। कहा अगर मेरे पास नबी की बेटी नहीं, उसके बच्चों में से भी कोई सैयद आ जाता ना और मांगने आता, मैं ऐसे ही दे देता। पूरी उम्मत देखती रही और खड़ी रही, इन्होंने खाली हाथ लौटा दिया। या क़िबला उस दिन के बाद मैं सैयदा के घर की तरफ आ गया हूं। बड़े बड़े लोग बीबी की वजह से मकतब अहले बैत में आए, क्योंकि अगर अली की विलायत के दिफा में कोई ठोस आपको वाक़या मिलता है ना, वो सैयदा फातिमा ज़हरा का है। क्योंकि सिर्फ दरबार में जाना नहीं है, ये कहते हैं भाई आप शियों की बातें तारीख उठाइए, एक एक अंसार और मुहाजिर के घर गई हैं, ऊंटनी पे बैठकर खुद कहा कि अली मैं जाऊंगी। एक एक अंसार की दरवाजों पे दस्तक दिए, उनकी औरतों को बोला कि अपने शोहरों से पूछो क्या मेरे बाबा कहकर नहीं गए थे कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलियन मौला। मुझे तो मेरा हक नहीं दिया, अली को भी नहीं दिया। इतनी मोहब्बत अपने मौला से और अपने आका से। ये वाक़या आप सबने सुना कि मौला घर जाते थे, फरमाती थी अली मैंने सुना है कि ये लोग तुझे अब सलाम भी नहीं करते, सिर्फ कुछ दामादों का एहतराम तो वाजिब नहीं है ना, अली भी तो दामाद रसूल है। ये गैरत अली पे क्यों नहीं आती मुसलमान को? मौला ने फरमाया कि सैयदा आप सलाम की बात करती हैं, मैं सलाम करता हूं, अली के सलाम का कोई जवाब भी नहीं देता। दिले अली पे जो गुजरी, अगर सिर्फ वो हाल आप पढ़ लें कि रात के अंधेरों में कुएं में सर डाल के पूरी पूरी रात मौला रोते थे। मनकूल है शायद जनाब आवाज़र से, कहते जब मस्जिद में मौला खड़े थे, किसी घर से कनीज दौड़ी दौड़ी आई और उसने आके पैगाम दिया कि बीबी के आखिरी वक्त की सांसें चल रही हैं और बुलावा है कि अली जल्दी घर आए। ये अली हैं फातिह खैबर, फातिह खंदक, जो मैदान में जब भी कदम जमा के खड़े हुए, अली के कदम कभी लड़खड़ाए नहीं। इतनी ताकत की खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया गया। लेकिन मौला के साहबी कहते हैं सुना ना, अली जैसे खड़े थे ना वैसे जमीन पे गिर पड़े। कहते सहाबियों ने कांधे पे सहारा दिया, अली से चला नहीं जा रहा था। बस इतना सुना कि सैयदा थोड़ी देर की मेहमान, या अली जल्दी घर आइए। जर्रा बराबर मौला से बर्दाश्त नहीं होता था बीबी की तकलीफ। बिलाल आए, बीबी ने ख्वाहिश की कि बिलाल अजान दो। कहा कि बीबी मैंने रसूल के जाने के बाद अजान देना छोड़ दी है। फिर आके रसूल में बाज, अब ये भी इख्तलाफ है, बिलाल को अजान देने नहीं दी गई। बहरहाल काफी अरसे से बिलाल मुअज्जिन न रहे। कहा कि मेरी ख्वाहिश है बिलाल, बाबा के जाने के बाद मैंने तेरी अजान की आवाज नहीं सुनी।
जब तू अजान देता है मुझे बाबा का जमाना याद आता है। आपके मोहल्ले का कोई इज्जतदार इंसान हो ना, लेकिन उसका बाप दुनिया से चला जाए, फिर मोहल्ला उसकी इज्जत ना करे, कोई पूछने भी ना जाए। वो रोए तो मोहल्ले वाले बोले आप रोइए नहीं, आपके रोने से हमें तकलीफ होती है। सैयदा का हुक्म था, बिलाल अजान देने चले गए। कहते हैं सदा बुलंद की अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिजा कहती है बीबी ने रोना शुरू किया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, रोती रही। लेकिन का जैसे बिलाल ने कहा ना अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कहती रोने में इजाफा हुआ। इतना रोई कि अली डर गए कहीं बीबी की रूह परवाज न कर जाए। कहते हैं अभी अजान हो रही थी, दौड़े दौड़े मौला मस्जिद में गएगा, बिलाल अजान को रोको, कहीं ऐसा ना हो तू यहां अजान मुकम्मल करे या हसनैन की अम्मा की रूह परवाज हो जाए। तभी मेरे छठे इमाम फरमाते हम हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अपनी दादी जहरा की मुसीबत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। लोगों के मरने के बाद वाक़यात है, रूह बदन से निकल गई, अपने भाई के ख्वाब में आया, भाई बड़ा गुनहगार था। कब बख्शिश कैसे हुई? का जब जनाजा मौला रजा की जरी के पास गया, एक बुजुर्ग ने कहा कि मौला को ये वास्ता दो, ये वास्ता कभी रद्द नहीं करते। हदीस के जुमले हैं मौला मौला रजा की आयशियो, कभी छोटी छोटी बातों के लिए हमें बार बार टूटी पसलियों का वास्ता न दिया कर। ये भी अदब का तकाजा है। हल्की फुल्की बीमारी और परेशानियों के लिए इतने सख्त वास्ते अहले बैत को न दिया कर। हम तो वास्ता दे देते पर अल्लाह जाने वो इमाम कितनी देर तक रोता होगा। कहता है और कुछ नहीं मेरे भाई, मैं मौला के कदमों में गिरा, बस एक वास्ता दिया मौला, उस आग भरे दरवाजे के पीछे बीबी की टूटी हुई पसलियों का वास्ता। एक नहीं सैकड़ों वाकयात हैं। एक और मोमिन जिसकी रूह को वापस उसके बदन में पलटाया गया, वो कहता है इमाम रजा से इल्तिजा की, कहा नहीं अल्लाह का फैसला हो चुका है, ऐसे मरना है। इमाम ज़माना से इल्तिजा की, अल्लाह का फैसला हो चुका है। कहता है इन इमामों के बीच में इमाम हुसैन खड़े थे। मेरे मरहूम बाप से उनकी रूह भी खड़ी थी। तो इमाम हुसैन ने कहा कि जब फैसला हो चुका है ये वापस क्यों जाना चाहता है? तो इस जवान ने कहा मौला मुझे मसला नहीं, मैं यहीं रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे मेरी मां का रोना देखा नहीं जाता। कहते उस आलम बरज़ख से इमाम हुसैन ने जब जमीन की तरफ देखा तो मेरी मां धाड़े मार मार के रो रही थी। कि जब मां का नाम सुनाना तो इमाम हुसैन ने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दी। माओं से आप भी प्यार करते हैं, माओं से अहले बैत भी प्यार करते थे, लेकिन मां अगर फातिमा जैसी हो, इस मुसीबत भरे वाक़े में जो इमाम सबसे ज्यादा रोए उनका नाम इमाम हसन है। एक जाकिर के ख्वाब में आए, फरमाया जाकिर तू मेरे सारे मसाइब पढ़ता है, मेरे असली मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? का मौला मैं सब पढ़ता हूँ, आपके जनाजे पे तीर लगे, 2 मरतबा कफन हुआ, खून की उल्टियां की, जिगर के टुकड़े हो गए। का ये सब मेरी मुसीबतें हैं, असल मुसीबत पढ़ा कर मेरे शियों के लिए। मौला और कौन सी मुसीबत मैंने तो किताबों में नहीं पढ़ी। का मेरी असल मुसीबत मदीने की एक गली में है। का हुसैन बहुत छोटे थे, मैं बड़ा था। का किसी जालिम ने मेरी अम्मा पे आग का दरवाजा दिया। मैं फरियादे करके कह रहा था
कोई आए मेरी अम्मा को बचा ले। मैंने एक जुमला कहा था जाफर तैयार में, मैंने कहा किसी जवान को सिर्फ हसन की मुसीबत समझाने के लिए, मैंने कहा अगर किसी बंद गली में जवान तेरे सामने कोई तेरी माँ को तमाचा मारे, जवान रोते हुए का मौलाना दुआ करें अल्लाह उस दिन मौत दे दे, लेकिन ये मंजर मुझे न दिखाए। मैंने कहा अब तसव्वुर कर हसन पे क्या गुजरी है। दिलों को करबला लेकर चले, पुरसा दें इमाम हुसैन को, उनकी यतीमी का पुरसा, और बीबी से इल्तजा करें कि बीबी हम सब के हक में दुआ करें। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन, सब मिलके वाला औलाद हुसैन वाला सहाबे, बुलंद आवाज से अस्सलाम वाला अली इब्न वाला औलाद वाला सहाबा, सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न वाला औलाद हुसैन वाला सहाबा, मेरा सलाम हो ज़ैनब की यतीमी पे, मेरा सलाम हो हुसैन मौला की यतीमी पे, मौला हुसैन आप भी यतीम हुए, अम्मा की टूटी पसलियां देखे, अपने घर का जलता हुआ दरवाजा देखा, आप भी तकरीबन 4 बरस के थे, करबला में सकीना भी यतीम हुए, आपने जलता हुआ दरवाजा देखा, इस नन्ही सी बच्ची ने जलते हुए खेमे देखे, आपने अली के हाथों में रस्सियों को बंधे हुए देखा, बच्ची ने सज्जाद के हाथों में लोहे की जंजीरें देखे, लेकिन मौला कहाँ आपकी यतीमी, कहाँ सकीना की यतीमी,
मौला किसी ने आपको तमाचे तूने मोर, लेकिन जब सकीना यतीम हुए कभी शिमर तमाचे मारता था, कभी तादियाना मारता था। मौला जब आप यतीम हुए अली ने सीने से लगाया, हसन ने सीने से लगाया, लेकिन ये बच्ची कोई सीना ढूंढ रहे थे। जब सीना मिला तो बाप के सीने पे कैसे सोते, सीना तीरों से छले था, सीना तलवारों से भरा था। रोकर कहने लगी वो मैं अपना सीना रखो तो कैसे रखो। मौला काब की यतीमी का सकीना की यतीमी, मौला खुश नसीब है आपने सैयदा का कफन तो देखा, बच्ची को बाबा का कफन भी नसीब नहीं हुआ। कफन देकर बीवी का नूरानी जसद घर के सहन में रखा। हसन आगे बढ़े, अम्मा के कदमों से लिपट गए। बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ का माथा चूमने लगे। उम्मे कुलसूम आगे बढ़े, अम्मा से लिपट गए। लेकिन रिवायत के जुमले गए, एक बच्चा था जो घर की दीवार के कोने में बैठा था, सर घुटनों में डाल के ज़ारो कतार रो रहा था। अली ने कहा हुसैन आगे बढ़ो, अम्मा से खुदा हाफिज करो, आज के बाद अम्मा का दीदार नहीं होगा। लेकिन इस बच्चे ने रो रो के कहा बाबा जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अर्शे इलाही पे कोहराम वफा था, जिब्राइल नाज़िल हुए, अली हुसैन को आगे बढ़ो। लेकिन रिवायत के जुमले हैं ये बच्चा आगे नहीं बढ़ा। एक मर्तबा बंदे कफन खुले, दो हाथ बाहर आए, आजा मेरे लाल हुसैन, आजा मेरे करबला के प्यासे हुसैन। या बच्चा माँ से लिपटा, मलाइकों की आवाज बुलंद, अली हुसैन को हटा ले, अर्शे खुदा पे कोहराम बपा है। अली ने हुसैन को जुदा किया, लेकिन करबला में एक बच्चे बाबा के सीने पे लेटी थी, किसी ने जुदा नहीं किया। एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, बच्ची को बालों से उठाया, इतने जोर से तमाचे मारे। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे हुसैन और सकीना की यतीमी का वास्ता हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हुज्जत खुदा इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा,
हम सब को मौला के आवाद व अंसार में शरीक फरमा, बानियान मजलिस की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हाज़रीन मजलिस के घरों पर अपनी रहमतों को बरकतों को नाज़िल फरमा, मोमिनीन व मुस्लिमीन में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ नसीब फरमा, हम सब को नूर वहदानियत अता फरमा, हम सब को ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक़्ल सालिम अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।